साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़। मैं हूं राजस्थान के ज़िला अलवर के थानागाजी तहसील में। यहां पे टीबीएम विद्यालय में मैं आया हुआ हूं। यहां पे मदर टेरेसा की जयंती पर शिक्षकों का सम्मान किया है सत्यशोधक समाज के द्वारा। सत्यशोधक समाज से आए हमारे पास यहाँ इंदौर मध्य प्रदेश से हुकमचंद जादम जी। तो हम बात करेंगे स्कूल के डायरेक्टर मुकेश सैनी जी से कि आज जो सम्मान समारोह रखा गया टीचरों का, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सर, जैसे कि आज टीचरों का सम्मान समारोह रखा गया, मदर टेरेसा की जयंती मनाई गई, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? आज मदर टेरेसा की जयंती है, बहुत शुभ अवसर है। सत्यशोधक समाज से जो कि 16 देशों में काम कर रहा है, हुकमचंद जी सैनी इंदौर से हमारे बीच पधारे हैं। इन्होंने यहाँ अध्यापकों को सम्मानित किया और जो महात्मा फुले का जो संदेश है उसके बारे में सभी बच्चों को बताया। हमारे बीच में आशीष शर्मा जी, समाज सेवी, युवा नेतृत्व मौजूद हैं। उन सभी जो महात्मा फुले ने जो अच्छे काम किए समाज के सुधार के लिए, शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा के लिए, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए जो काम किए हैं, उनके बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। और हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि इतने 1800 किलोमीटर दूर से हुकमचंद जी इस संदेश को लेके आए हैं कि महात्मा फुले का जो मिशन था, सामाजिक समानता का, शिक्षा का, राजनीतिक समानता का, कि सभी लोग बराबर हों। और एक तरह से ये बुद्ध का ही मैसेज है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहले भगवान बुद्ध ने मानववाद का संदेश दिया था कि कोई मनुष्य मात्र में कोई भेद नहीं है, सभी मानव बराबर हैं। महात्मा फुले भी उसी विचार को आगे बढ़ाने वाले योद्धा हैं। कहते हैं कि इंसान चला जाता है लेकिन उसके विचार जिंदा रहते हैं। महात्मा फुले को गए हुए 150 साल से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन उनके विचार जिंदा हैं और उन्हीं से प्रेरणा पा करके बहुत बड़ा तबका शिक्षित हो रहा है। पूरा देश, हमारा जो देश हिंदुस्तान है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी को शिक्षा हासिल हो रही है, समानता हासिल हो रही है। ये सबसे बड़ा काम था। धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के लिए काम किया, और लेकिन आज इस देश में कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ की महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ाया नहीं जाता और ना ही बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि महात्मा फुले ने जो काम किया था वास्तव में वो उस समय जो वंचित समुदाय, जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया था, तो एक बहुत बड़ा तबका उनसे नाराज़ था कि भाई महात्मा फुले ने जो काम किया है वो शिक्षा केवल हमारा अधिकार था और आज शिक्षा सबको हासिल हो गई। इसलिए इसमें मैं मानता हूँ इतिहासकारों का एक बहुत बड़ा एक गालमेल है। बहुत सी चीज़ें इतिहास में, बहुत से ऐसे जो वर्ग थे जिनके महापुरुष थे, जिन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके बारे में हमारी पाठ्य पुस्तकों में बहुत कम जानकारी है और उसी भेदभाव का शिकार महात्मा फुले हुए हैं। ये सोशल मीडिया की देन है कि जो 10-15 सालों से हमें जान पाए कि इस देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं उनके लिए, भविष्य के लिए? मैं चाहूँगा कि हम जो लोग वापस उस गौरव को प्राप्त करें जो बुद्ध के समय था और बुद्ध के बाद के जो सम्राटों ने जो समय विश्व गुरु का दर्जा था हमारे पास, उसका सबसे जो बड़ा कारण था वो था शिक्षा। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे सैकड़ों विश्वविद्यालय हमारे पास थे और जो अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन की जो हैसियत है उससे भी बड़ी हैसियत इस देश की थी। इस देश को जो विश्व गुरु का दर्जा मिला वो शिक्षा के कारण मिला, वो बुद्ध के कारण मिला। बुद्ध को विश्व गुरु कहा जाता है, भले ही चाहे बुद्ध के विचार को इस देश से नष्ट कर दिया गया हो, लेकिन आज तेजी से वही चीज़ बढ़ रही है और पूरी दुनिया में जितने भी लोग बुद्धिस्ट जो हैं, जो बुद्ध को मानने वाले हैं, वो भारत को सम्मान की नज़र से देखते हैं तो बुद्ध के कारण देखते हैं। जैसे कि आज मदर टेरेसा की जयंती पे टीचरों का सम्मान किया गया और आपको भी समाज सेवी हैं और हरदम तैयार रहते हैं, तो आज यहाँ क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कुछ आपने देखा है? आज यहाँ टीबीएम स्कूल थानागाजी में सत्यशोधक समाज, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम महात्मा ज्योतिराव फुले, उनकी धर्मपत्नी सावित्री जी फुले का जीवन दर्शन, उससे हम हमारे बच्चों को तो अवगत कराएं भी, बच्चों को जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनको भी उनके जीवन दर्शन से हम अवगत कराएं और उनके क्या क्या काम थे जिससे कि हम आज भी हमारे जीवन शैली में, हमारे समाज में सुधार ला सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार हो। तो आज का मुख्य उद्देश्य ये था।
सर, जैसा कि हमें मालूम पड़ा कि आप भी कई बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी ले रखी है आपने, उनके पूरे जीवन का आपने मतलब उनके पूरे पढ़ाई लिखाई खाना पीना हर चीज़ जिम्मेदारी, तो ये प्रेरणा जो आपको मिली वो कहाँ से मिली सर? अब देखिए, ये थोड़ा सा पर्सनल विषय है, कैसे प्रेरणा मिली, कैसे क्या हुआ, उस पर मैं बात करना उचित नहीं समझता। अच्छा, तो सर आज यहाँ से बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से टीबीएम स्कूल के और मेरे समस्त थानागाजी क्षेत्रवासी बच्चों के लिए एक ही मैसेज है कि हम सत्य के मार्ग पे, अहिंसा के मार्ग पर हमेशा चलते रहें। सत्य के व्रत को, अहिंसा के व्रत को हम कभी तोड़े नहीं, और हमारे जीवन में उन्नति के द्वार खुलते जाएंगे। जैसा कि आज आपने यहाँ पे टीचरों का सम्मान किया सत्यशोधक समाज के द्वारा, यहाँ पे आपको कैसे आना हुआ और यहाँ पे किस उद्देश्य के साथ आए कि आपने क्या आपका उद्देश्य है जो कि आपने आज थानागाजी में एक राजस्थान के जिला अलवर के छोटे से कस्बे में यहाँ पे आके आपने टीचरों को सम्मान किया, महात्मा ज्योतिबा फूले के साहित्य को आपने सबको दिया, तो क्या कुछ संदेश है सर? देखिए, आज राष्ट्र के जो समाज सेवी मदर टेरेसा है उसका जन्म उत्सव है, और हमारे जो कन्वेनर हैं इंटरनेशनल सुनील सरदार, उनसे मैंने यहाँ के बारे में बात करी, मुकेश जी के बारे में बात करी, मेरे से इस प्रकार की बात है। तो सुनील सरदार जी ने कहा दादा ने कि भाई आप जाके देखिए और अगर उचित लगे तो टीचरों का सम्मान भी कीजिए। तो मैं ठीक है, यहाँ आके देखा तो पहला तो मैं ये अभिभूत हो गया कि सुनील सरदार का जो प्रभु का जो प्रार्थना लेने का जो सिस्टम है वो यहाँ पर लागू है। वो मैंने देखा कहाँ से कि वाकई में जो प्रभु के जो प्रार्थना कर रहे हैं और टीचरों को जो बच्चों के द्वारा जो दी जा रही है उससे मैं बहुत अभिभूत हुआ। दूसरा मैं ये हुआ कि मैंने इनसे कहा भी मैंने कि आप किसी राजनेता को, अधिकारी को बुला लीजिए, तो इन्होंने कहा नहीं, बोले मैं मेरे मित्र हैं उनको बुलाऊंगा। मैंने कौन बोला? आशीष शर्मा। मैंने बुला लीजिए भाई, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। जब मैंने देखा आशीष शर्मा के बारे में इन्होंने बताया तो मैं बड़ा अचंभे में रह गया और बड़ा सोचने में ले गया कि जो महात्मा फूले काम करते थे वो आशीष शर्मा कर रहे हैं। तो मैं ऐसे व्यक्ति को सलाम करता हूं कि इनको जो प्रेरणा दी है, चाहे प्रभु ने दी हो, माता पिता ने दी हो, परिवार ने दी हो या किसी भी हादसे ने दी हो, हर कोई सेवा जो करता है वो हादसे के बाद ही करता है। जैसे महात्मा फूले को शिक्षा के लिए जब प्रेरणा मिली, जब उनके दोस्त की बारात में से उनको धक्का देके बाहर भगा दिया तो प्रेरणा मिली। तो आशीष शर्मा के साथ में जो घटना घटी है वो प्रभु ने करी होगी, तो इनको भी जो प्रेरणा दी है। तो मैं कह रहा हूँ कि छः बच्चे नहीं पाल रहे हैं, ये 600 बच्चों को पाल रहे हैं मतलब। तो ऐसे व्यक्ति को मैं सलाम करता हूँ, वो इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। मुकेश जी को सलाम करता हूँ, यहाँ के स्टाफ को सलाम करता हूँ कि जो बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, जो प्रार्थना के माध्यम से जो उनको एक लाइन दी जा रही है, ऐसे बच्चे आगे जाकर इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे, इस देश की सुरक्षा करेंगे और समाज सेवा में अग्रणी रहेंगे। मैं इतना ही कहूँगा। जैसा कि आज आपने यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना ही पढ़वाई और हम देखते हैं कि अक्सर स्कूलों में क्या कई ऐसे सारे फंक्शन हैं जहाँ पे संविधान का नाम ही नहीं लिया जाता, ना ही संविधान की प्रस्तावना होती। तो संविधान की प्रस्तावना पढ़वाना और संविधान की बात करना, इसका क्या उद्देश्य है सर? इसका उद्देश्य ये है कि संविधान की जो प्रस्तावना हम पढ़ाते हैं, जो संविधान के उद्देशिका को जो पढ़ाते हैं, उससे बच्चों में शिक्षा जाती है और ये संदेश जाता है कि हम भारत के लोग, उसमें लिखा है हम भारत के लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष होकर, किसी जाति धर्म, किसी राजनीति, किसी और मानवता के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम संविधान का प्रारूप पढ़ाकर और उसकी शपथ इसलिए दिलाई जाती है कि बच्चों को कम से कम मालूम होना चाहिए कि हमारे देश का संविधान क्या कहता है। आज संविधान खत्म हो रहा है, तो संविधान को बचाने के लिए हम पूरे राजस्थान, पूरे एमपी और पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश के अंदर हम ये अभियान चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टीबीएम स्कूल में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई गई, महात्मा ज्योतिबा फूले का साहित्य दिया गया, टीचरों को सम्मान किया गया। इससे संदेश दिया है कि ये देश है जो सभी का देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत संविधान की प्रस्तावना का यही उद्देश्य है। आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। इस अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।